हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज रिव्यू सीरीज के दूसरे एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं केएल यूनिवर्सिटी के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केएल यूनिवर्सिटी को कब इस्टेब्लिश किया गया था, केएल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस क्या है, केएल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए क्या फीस चार्ज करता है, केएल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की क्वालिटी कैसी है, केएल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी कैसा है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि केएल यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट कैसा है। क्या ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स हमें शो कर रहे हैं वो प्लेसमेंट स्टैट्स सही है, या फिर केएल यूनिवर्सिटी अपने प्लेसमेंट स्टैट को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। इस वीडियो के अंत में मैं इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर केएल यूनिवर्सिटी को आउट ऑफ 10 रेट भी करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशंस के सारे बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि बात करें केएल यूनिवर्सिटी की तो इसे 1980 में एज ए केएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश किया गया था। केएल यूनिवर्सिटी को 2006 में ऑटोनोमस का स्टेटस और 2009 में यूजीसी से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। केएल यूनिवर्सिटी के दो कैंपसेस हैं। पहला कैंपस आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के नज़दीक वदेश्वरम में सिचुएटेड है और इनका दूसरा कैंपस हैदराबाद में सिचुएटेड है जो कि तेलंगाना स्टेट में है। केएल यूनिवर्सिटी का कैंपस साइज अराउंड 100 एकर्स का है और यदि मैं हैदराबाद कैंपस की बात करूं तो यह 2019 से फंक्शनल है। 2021 की एनआईआरएफ रैंकिंग में केएल यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग की कैटेगरी में 58th रैंक और ओवरऑल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में 35th रैंक मिला है। केएल यूनिवर्सिटी नैक से A++ ग्रेड एक्रिएटेड है और यूजीसी और एआईसीटी दोनों से ही अप्रूव्ड है। केएल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म जैसे प्रोग्राम ऑफर करता है। यूं तो केएल यूनिवर्सिटी कई सारे यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम से रिलेटेड बात करूंगा। यदि आपकी क्वेरी किसी भी अदर प्रोग्राम्स को लेकर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। केएल यूनिवर्सिटी में यदि इंजीनियरिंग प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से हो और आपके टोटल और पीसीएम ग्रुप में मार्क्स का एग्रीगेट मिनिमम 60% होना चाहिए। केएल यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप केएल ट्रिपल एग्जामिनेशन के बेसिस पे ले सकते हैं। एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करके आप केएल यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेस को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावे आप जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे या फिर एआईसीईई एग्जामिनेशन के बेसिस पर भी केएल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि अब आपको अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उनके एग्जामिनेशंस को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपको मैं एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस एक एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस एग्जामिनेशन का नाम है AICEE यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। AICEE एग्जामिनेशन को दो मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड और दूसरा है होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप अपने घर पे बैठकर लैपटॉप, टैबलेट्स, डेस्कटॉप, पीसी या फिर स्मार्टफोन की मदद से इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। दूसरा मोड है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप अपना एग्जामिनेशन सिटी चूज करके इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। AICEE एग्जामिनेशन को इंजीनियरिंग, फार्मा, मैनेजमेंट, लॉ, डिजाइन सहित 20+ प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के लिए आप www.aiceee.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग या फिर अदर किसी भी प्रोग्राम्स में एडमिशन्स की सोच रहे हैं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कीजिए या फिर नहीं कीजिए, लेकिन AICEE के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन से ही आपके 1200 प्लस कॉलेजेस और 100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ कवर हो जाएंगे। KL यूनिवर्सिटी और AICEE एग्जामिनेशंस दोनों के ही एप्लीकेशंस के लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो वहां पर भी क्लिक करके आप डायरेक्टली इन एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि KL यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फ़ीस की बात करें तो इसे अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग रखा गया है। यदि आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऑप्ट करते हो तो आपको 1,30,000 पर सेमेस्टर पे करना होगा। तो यदि आप इंजीनियरिंग के अदर ब्रांचेज को ऑप्ट करते हो तो आपको 1,12,000 से लेकर 1,25,000 पर सेमेस्टर पे करना होगा। तो यदि इस हिसाब से हम 4 इयर्स की कंप्लीट फीस की बात करें तो यह अराउंड 10,55,000 है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, और इंजीनियरिंग के अदर ब्रांचेस के लिए 9,15,000 से लेकर 10,15,000 के बीच रेंज करता है। यदि KL यूनिवर्सिटी में हॉस्टल और मेस फीस की बात करें तो यह 1,30,000 से लेकर 1,80,000 के बीच है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप नॉन AC, AC, सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी या फिर कौन सा हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करते हो। KL यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी लेना कंपलसरी नहीं है, तो आप ओन अरेंजमेंट पर कैंपस के बाहर भी रह सकते हो। यदि KL यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप या फिर फीस कंसेशन की बात करें तो यह आपके KEEE, JEE मेंस, AICEE एग्जामिनेशन या फिर आपके 12th के स्कोर पर डिपेंड करता है। यह कंसेशन 10% से लेकर 50% तक हो सकता है। यदि KL यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की बात करें तो यहाँ के 60% प्रोफेसर्स PhD होल्डर्स और 40% प्रोफेसर्स MTech होल्डर्स हैं, जिनका एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस 7+ ईयर्स का है। यदि स्टूडेंट एंड फैकल्टी की रेशियो की बात करें तो यह KL यूनिवर्सिटी में 14:1 का है, यानी कि हर 14 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है या फिर प्रोफेसर्स हैं उनको गाइड करने के लिए। अब बात करते हैं KL यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले चलते हैं KL यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और देखते हैं कि KL यूनिवर्सिटी अपने प्लेसमेंट स्टैट्स क्या क्लेम कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह कितना सही है। अब हम आ गए हैं KL यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और प्लेसमेंट के स्टैटिक्स के लिए सबसे पहले चलते हैं प्लेसमेंट के सेक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि इंस्टीट्यूशन के पास 50 ट्रेंड प्रोफेशनल हैं जो कि इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होकर स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स के लिए लगे हुए हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा नीचे, जहाँ मैं आपको डिटेल में प्लेसमेंट के स्टैट्स बता पाऊँगा। और ये इमेज लगातार मूव कर रहा है तो इसे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या किया, जितने भी प्लेसमेंट स्टैट्स के इमेजेस थे उसको मैंने अलग से नए टैब में ओपन कर लिया है ताकि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2018-19 के सेशन में इनका जो एवरेज प्लेसमेंट था वो 6.02 लाख पर एनम का था। 19-20 के सेशन में ये प्लेसमेंट स्टैट्स 6.33 लाख पर एनम का हो गया। यदि 2020-21 के सेशन की बात करें तो KL यूनिवर्सिटी में जो एवरेज प्लेसमेंट था वो 6.41 लाख पर एनम का रहा है। यदि करंट ईयर 2021-22 सेशन की बात करें तो यह एवरेज प्लेसमेंट स्टैट बढ़ के 9.79 लाख पर एनम हो गया है KL यूनिवर्सिटी में। अब मैं इसको दूसरे इमेजेस के साथ भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट 4 ईयर के प्लेसमेंट स्टैट्स और नंबर ऑफ ऑफर्स जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स को ऑफर हुए हैं। तो 2021-22 के सेशन में अभी तक टोटल 4600 प्लस ऑफर्स स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं। इस इमेज में KL यूनिवर्सिटी ने अपने लास्ट 3 ईयर्स के प्लेसमेंट स्टैट्स हाईएस्ट प्लेसमेंट के साथ शो कर रखा है। जैसे कि 2018-19 के सेशन में 17.5 लाख का हाईएस्ट सैलरी ऑफर हुआ था, तो वहीं 19-20 के सेशन में 21 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर हुआ था। और यदि मैं 2020-21 के सेशन की बात करूं तो यह हाईएस्ट प्लेसमेंट 25.33 लाख पर एनम का रहा था।
एवरेज सैलरी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एवरेज सैलरी 3.9 लाख था। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एवरेज जो सैलरी था 4.27 लाख था। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 2021 के सेशन में जो एवरेज प्लेसमेंट था वो 5.21 लाख पर एनम का गया। अब मैं एक दूसरा इमेज ओपन करता हूँ जहाँ मैं आपको हाईएस्ट सैलरी के बारे में बता पाऊँगा जो कि केएल यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हुआ है। तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि करंट ईयर में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ़र हुआ है 21-22 के सेशन में वो 55.6 लाख पर एनम का है। और इन्होंने जगह मेंशन कर रखा है कि यह प्लेसमेंट एडोबे इंडिया ने दिया है। अब मैं आपको एक डिफरेंट इमेज दिखाता हूँ जिसमें आपको इंजीनियरिंग ब्रांच का ही प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2021-22 के सेशन में इंजीनियरिंग प्रोग्राम के जो प्लेसमेंट हाइलाइट्स रहे हैं। तो यदि कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें तो यह हाईएस्ट प्लेसमेंट 55.6 लाख पर एनम गया है। एवरेज प्लेसमेंट यदि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की सिर्फ बात करें तो 9.48 लाख है। यदि मीडियन सैलरी की बात करें तो वो 7.13 लाख पर एनम का है। ईसी ब्रांच की बात करें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, तो इस ब्रांच में जो हाईएस्ट सैलरी ऑफर हुआ है वो 20.6 लाख पर एनम का है। एवरेज पे 7.70 लाख पर एनम का है। मीडियन पे जो है वो 6.30 लाख पर एनम है। यहाँ देख सकते हैं ऐसे ही डिफरेंट दूसरे ब्रांच के लिए इन्होंने मेंशन रखा है। और ये सारे प्लेसमेंट हाइलाइट्स जो है वो कोर ब्रांचेज के लिए है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट हाइलाइट्स ये है कि यहाँ का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो 10 लाख का गया है। एवरेज पे 5.63 लाख का है और मीडियन पे 5.5 लाख पर एनम का है। ट्रिपल ई ब्रांच का प्लेसमेंट हाइलाइट्स देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि जो हाईएस्ट पे था वो 7.5 लाख पर एनम गया है। एवरेज पे जो था वो 5.14 लाख पर एनम का है। मीडियन पे ट्रिपल ई ब्रांच के लिए 5 लाख पर एनम का है। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग से प्लेसमेंट स्टैट्स दे रखा है। ये बायोटेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट स्टैट्स है जहाँ की बायोटेक्नोलॉजी में हाईएस्ट प्लेसमेंट 7.4 लाख पर एनम का है। एवरेज पे 4.76 लाख पर एनम का है। और मीडियन पे की बात करूँ तो वह 4.22 लाख पर एनम का गया है। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिसमें आप देख पाएंगे कि कौन कौन से कंपनियाँ हैं जिन्होंने लास्ट 4 ईयर में केएल यूनिवर्सिटी के कैंपस में विजिट किया है प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2021-22 के सेशन में टोटल 269 कंपनीज ने विजिट किया है, जिसमें से 91 कंपनी सर्विस ओरिएंटेड थी और 178 कंपनीज थी जो कि कोर और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थी। यदि लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूं 2020 और 2021 के सेशन में, तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने केएल यूनिवर्सिटी में विजिट किया था वो 174 था और सर्विस ओरिएंटेड कंपनी जो थी उसमें 110 थी और जो कोर और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी वो 64 था। ऐसे ही आप देख पाएंगे कि 2019-20 में 184 कंपनी ने विजिट किया हुआ था केएल यूनिवर्सिटी को और उसमें से 134 कंपनियां सर्विस ओरिएंटेड थी और 50 कंपनीज जो थी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। अभी आपने देखा कि केएल यूनिवर्सिटी अपने प्लेसमेंट स्टैट्स में क्या क्या क्लेम कर रहा है। जब मैंने इनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट को और प्रीवियस ईयर्स के पास्ट स्टूडेंट को कनेक्ट किया तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। फिर मैंने अदर सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन लिया, तो इस बेसिस पर मैंने केएल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट स्टैट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है सीएस या फिर उससे रिलेटेड ब्रांचेज। तो यदि मैं सीएस या फिर उससे रिलेटेड ब्रांच की बात करूं तो इनका एवरेज प्लेसमेंट्स अराउंड 6 लाख के आसपास है। और यदि वहीं मैं इंजीनियरिंग के अदर ब्रांचेज की बात करूं जैसे कि मैकेनिकल, सिविल या फिर अदर ब्रांचेज, तो उन ब्रांचेज का एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 4 लाख पर एनम के आसपास है। अब यदि मैं सारे पैरामीटर्स कंसीडर करूं जैसे कि इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स, फीस एंड प्लेसमेंट्स, तो मैं केएल यूनिवर्सिटी को 9 रेट करता हूं आउट ऑफ 10। केएल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनके यहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है, प्रोफेसर्स की क्वालिटी भी अच्छी है और उनके पास एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 7+ ईयर्स का है।
केएल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल एंड मेस की फैसिलिटी भी अच्छी है और इनका प्लेसमेंट भी अच्छा है। लेकिन केएल यूनिवर्सिटी को अपने प्लेसमेंट स्टैट्स को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स ऐसे हैं जो कि आप वेरीफाई ही नहीं कर सकते। यदि केएल यूनिवर्सिटी या फिर AICEE एग्जामिनेशन को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसका आंसर आपको मेरे इस वीडियो से नहीं मिला है, या फिर केएल यूनिवर्सिटी पर बेस्ड आप और भी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी मेथड से कनेक्ट कर सकते हैं। इस 40 एपिसोड्स के रिव्यू सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने आप को फर्स्ट ईयर से ही कैसे प्रिपेयर करें कि फाइनल ईयर में आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर हो। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, AICEE यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक मस्ट अप्लाई एग्जामिनेशन है यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग या फिर अदर प्रोग्राम में एडमिशन्स के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन से ही आपके 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज़ कवर हो जाएंगे। तो आप किसी एग्जामिनेशन को दीजिए या फिर नहीं दीजिए, लेकिन इस AICEE एग्जामिनेशन को जरूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाराष्ट्र के एक यूनिवर्सिटी MIT WPU के रिव्यू वीडियो को लेकर। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।